नारायण ने केवल असुर राज हिरण्यकश्यप का ही नहीं, समस्त असुर कुल के लिए जो स्वर्णिम स्वप्न मैंने देखा था उसका अंत कर दिया। असुर राज हिरण्यकश्यप आपके बलिदान और त्याग को समस्त असुर कुल सदैव स्मरण रखेगा और उससे प्रेरणा लेता रहेगा। इस अंत को मैं आरंभ में परिवर्तित कर दूंगा और समस्त असुर कुल के पुनरुत्थान के लिए एकाग्र होकर सदैव कार्य करता रहूंगा। ये क्या हो रहा है नारायण? नारायण, रंगों में ये काली माँ क्यों? ये किस संकट का संकेत है? बताइए। रंगों से रंग का उड़ना ये संकेत है कि सुख, समृद्धि और संतुलन का अस्तित्व पुनः संकट में है। सत्य और असत्य के संघर्ष की एक नई गाथा का आरंभ होने को है माता। इस संसार की गति का बदलाव ही नियम है माता। प्रहलाद ने सतयुग में धर्म की स्थापना की थी माता। अब जब सदियां बीत चुकी हैं, युग बदल गया है, तो असुर भी बदल गए हैं। राजा बलि ने देवराज इंद्र के साथ सारे देवताओं को भगाकर स्वर्ग में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है माता। हाँ देवी, धर्म पर अधर्म का वर्चस्व सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसलिए अबीर के ये सुरम्य रंग जो प्राणता और शुभता के प्रतीक हैं, वायु में घुलने से पूर्व ही काले पड़ गए हैं। ये संकेत है कि सृष्टि आहत है। किंतु नारायण, राजा बलि की वीरता और दयालुता की कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध है। सुना है कि वो बड़े दानवीर हैं। असुर राज बलि की खाली हाथ आए अवश्य है आप, किंतु कोई भी हाथ खाली नहीं लौटेगा। दान करना उसके व्यक्तित्व का एक अंश है देवी, व्यक्तित्व नहीं। पापी चाहे कितना ही दान दे, उससे उसके पाप का प्रभाव कम हो सकता है, किंतु मिट नहीं सकता। अधर्म का संरक्षण कर पाप के कलंक को धोया नहीं जा सकता। मांगो, क्या चाहिए? बहुत दरिद्र है असुरराज, हमें दान में गौ माता दे दीजिए। सैनिकों, इसी क्षण इसकी दरिद्रता दूर की जाए। इसे एक नहीं 5 गाय दी जाए।
आप मांगिए और दान असुर राज बलि देगा। जो मांगो सो पाओ। देव माता अदिति यहाँ? तो असुर राज बलि पूर्ण कीजिए मेरी मांग। देवताओं की माता, असुरों की मौसी अदिति आप? आप मुझसे मांगिए नहीं, बस आदेश दीजिए। क्या चाहिए आपको? मुझे दान में संसार की शांति दे दो। जब तुम्हारे पूर्वज सत्ता में थे तो देवता और असुर सुख और शांति से अपनी अपनी सत्ता का आनंद लेते थे। संसार में ना तो कोई बैर था और ना ही कोई दुख। किंतु जब से तुम सत्ता में आए हो, तुमने राज्य संभाला है, तुमने तो संसार की सुख समृद्धि संतुलन को अपने अहंकार में स्वाहा कर दिया है। धर्म पर अधर्म हावी हो रहा है, सुख दुख में बदल रहा है। संसार में हर ओर त्राई त्राई मच गई है। बलि, मुझे दान में संसार की शांति दे दो। आज बलि के हर भ्रम का आवरण हट जाएगा। यदि ये है महादानी, करे माता अदिति की इच्छा पूरी, भर दे संसार में सुख और शांति का रंग। बलि, असुरों की अर्थात मैं तुम्हारी मौसी हूँ, माँ के समान हूँ। तो आज ये माँ अपना आंचल फैलाकर महाराज दानवीर बलि के आगे नतमस्तक हो, संसार में सुख और शांति का दान मांगती है। आज बलि के पास ना केवल देवराज इंद्र के स्वर्ग को लौटाने का अवसर है, अब तो अपना अभिमान भी दान करने का सुअवसर है। और इस महादान से स्वयं बलि और संसार दोनों का ही कल्याण होगा। सुना है तुम्हारे द्वार से कोई रिक्त हाथ नहीं जाता, तो आज ये माँ के आंचल में मनचाहा वर डाल दो। यदि ऐसा है तो दानवीर बलि को जगत, असुर और स्वयं के कल्याण के लिए अभी और इसी क्षण सब दान कर देना चाहिए। असुर राज बलि, ये देवताओं की बाह और देवताओं का माया जाल है। ये आंचल आंचल नहीं, छल है। तुम्हारा जीवन इस निर्णय पर निर्भर है बलि। यदि मान गए तो तर जाओगे, और नहीं माने तो अपने अंत के आरंभ का स्वयं ही शंखनाद कर दोगे। आपका रिक्त आंचल अवश्य भरेगा मौसी। असुराज बलि, ये अनर्थ कदापि मत कीजिए। किसी को भी रिक्त हाथ भेजना असुर राज बलि के स्वभाव में नहीं है।
ये लीजिए। इस समय आपको देने के लिए मेरे पास केवल ये मिट्टी ही है। क्योंकि जो राजपाट, सुख, शांति और स्वर्ग आप पाना चाहती है, उन्हें पाने के लिए युद्ध किया जाता है। तो अब आंचल फैलाने वाली माता नहीं, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले अपने पुत्रों को भेजिएगा। मेरा एक संदेश और दीजिएगा उन्हें कि यदि राजपाट भिक्षा में मिलने लगे तो सिंहासन पर भिक्षुक बैठे होते, राजा नहीं। भले ऐसा अनर्थ मत करो, भले रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो। देव माता आपको जो दे सकता था दे चुका, अब आप जा सकती हैं। बलि, तुम धर्म को अच्छी तरह से जानते भी हो और समझते भी हो, किंतु तुम्हारे ही हाथों संसार की सुख और शांति क्यों बंद हो रहा है? ऐसा अनर्थ मत करो। दासियों, अभी के अभी इस क्षण देव माता को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि देव माता को धक्के मारकर निकालना असुर राज बलि को शोभा नहीं देता। बलि, बलि मेरी बात सुनो। बलि, ऐसा अनर्थ मत करो। बलि, बलि मैं कह रही हूँ, एक बार मेरी बात सुनो। बलि ऐसा अनर्थ मत करो। बलि, बलि, बलि मेरी बात सुनो। यहाँ मैं शांति का अमृत मांगने आई थी, पर तुमने अपमान का विशाला घोट दिया। कब सुनो बलि, तुम्हारे यश को मेरा पुत्र ध्वस्त करेगा। आज जिस मां के आंचल में तुमने मिट्टी भरी है ना, इसी आंचल से उपजा पुत्र तुम्हें एक दिन मिट्टी में मिला देगा। आज बलि ने केवल देव माता अदिति को ही नहीं लौटाया, अपितु अपने सुख, शांति और समृद्धि को भी गवाया है। देव ऋषि, नारायण अकस्मात कहाँ चले गए? माता, मुझे आभास हो रहा है कि नारायण आने वाले घटनाक्रम के चिंतन में लीन हो गए हैं। नहीं माना ना बलि? स्वामी, हम इसी क्षण नारायण से सहायता मांगेंगे और वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भूल मेरी ही थी। उस दुष्ट असुर की चौखट पर जाने के स्थान पर मुझे नारायण का द्वार खटखटाना चाहिए था, किंतु जो तब नहीं किया वो मैं अब करूंगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगी, नारायण को प्रसन्न कर उनसे वर मांगूंगी, बलि की काट मांगूंगी।
नारायण। कहिए देवी, क्यों चिंतित हैं आप? नारायण, बलि के व्यक्तित्व का विस्तार हो रहा है। वो अत्यंत बलशाली से महान दानी बन चुका है और ऐसे व्यक्तित्व के विस्तार को आप जैसे सर्वगुण संपन्न ही रोक सकते हैं। आप तो ये भी जानते हैं ना कि मैं बलि को ये कह के आई हूं कि उसका नाश मेरे पुत्र के हाथों ही होगा। इसलिए आज मैं आपको अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ, पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ, पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ। नहीं नारायण, ये वर मत दीजिए। मुझे पुनः विरह की अग्नि में मत ढकेलिए नारायण। कोई और उपाय, कोई और विकल्प निकालिए। जगत कल्याण के मार्ग पर विकल्प नहीं होता है देवी। देव माता ने कहा है कि उनका पुत्र ही बलि का नाश करेगा। और भक्त की पुकार पर भगवान को जाना ही होगा। जब जब सच्चे आस्था और विश्वास से भक्त पुकारेगा तो भगवान अवश्य पधारेगा। देवी, मैं एक पति होने से पूर्व सृष्टि का पालन करता हूं, तो फिर से विरह की पीड़ा सहने के लिए तत्पर हो जाइए। नारायण, क्षमा चाहता हूं। वरदान की पूर्ति के लिए माता को आहत नहीं करना चाहते हम। निश्चिंत रहें ऋषिवर, मैं अपने पति धर्म के साथ अपना कर्तव्य भी निभाऊंगा। माता अदिति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं नारायण सृष्टि के संतुलन के लिए, जगत कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की जीत के लिए एक और अवतार लूंगा। यह संसार नारायण का 5वां अवतार देखेगा, जो होगा वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार। यूं तो प्रेम अनेकों अर्थों और भाषाओं में पिरोया गया है। किसी के लिए प्रेम ममता है, तो
तो किसी के लिए विश्वास, किंतु हर प्रेम का एक अर्थ समान है। प्रेम पाना नहीं, स्वयं को सौंपने का नाम है। इसीलिए जीवन में ऐसे मित्र और संबंध बनाओ जिनके पास आपके लिए समय, साथ और समर्पण हो। जीवन में समर्पण का भाव लाओगे तभी प्रेम का वैकुंठ पाओगे।